नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन जिसमें हम जीके, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, साइंस सब पढ़ेंगे। ये वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर, जो भी सिलेबस पूछा जा रहा है एग्जाम में उसी को देखते हुए 100 प्रश्न लिए गए हैं। आप इनको याद कर लीजिए, अगर याद है तो रिवाइज कर लीजिए। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे रोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, RISAT रीसेट 2BR1 उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया गया? तो इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C48 की सहायता से लॉन्च किया गया। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019-20 रोजगार हासिल करने की क्षमता में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है। द्रज पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो द्रज पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्र सरकार ने किस एयरपोर्ट में पार्किंग के लिए फास्टैग को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर पार्किंग के लिए फास्टैग को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है। 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वसीम जाफर 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंद्र अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जा रहा है? तो भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। नानावती मेहता आयोग किस राज्य की सरकार से संबंधित है? तो नानावती मेहता आयोग गुजरात राज्य सरकार से संबंधित है। बारकोड के आविष्कारक जॉर्ज लॉरेल का हाल ही में निधन हुआ, ये किस देश से थे? तो बारकोड के आविष्कारक जॉर्ज लॉरेल का निधन हो गया, ये अमेरिका से संबंधित थे। गुलू मीरचंदानी ने हाल ही में CEAMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है, ये किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ओनिडा कंपनी के ये संस्थापक हैं। राइट आंसर हो जाएगा। छठवीं इंडियन ओशियन डायलॉग तथा दिल्ली डायलॉग 11th का आयोजन किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली में ये डायलॉग समिट का आयोजन हुआ। ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस संगठन द्वारा ढाका में किया जा रहा है? तो IOM के द्वारा ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा, IOM के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा। भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना लोथल स्थान पर की जाएगी। 2019 शक्ति भट्ट पुरस्कार, शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज किसने जीता? तो टॉनी जोसेफ ने 2019 शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता। स्थानीय आस्था दिवस भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्थानीय आस्था दिवस भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। 10वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो 30 नवंबर को 10वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। अंगदान के मामले में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो अंगदान के मामले में तमिलनाडु राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का कार्यभार किसने संभाला? तो सोमा राय वर्मन ने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का कार्यभार संभाला है। औद्योगिक विकास के लिए किस राज्य कैबिनेट ने लैंड बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है? तो औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार पंजाब की है, जिसने लैंड बैंक शुरू करने का निर्णय लिया है। पुरुष वर्ग में 2019 फीफा बैलन डी ऑर पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने पुरुष वर्ग 2019 में फीफा का बैलन डी ऑर पुरस्कार जीता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डर लेयन किस देश से हैं? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डर लेयन जर्मनी राज्य से हैं, जर्मनी देश से हैं। 2019 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय शहर में किया गया? तो 2019 नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन लंदन में किया गया। स्विट्जरलैंड में किस प्रथम व्यक्ति के सम्मान में सिक्का जारी किया गया? तो जीवित व्यक्ति हैं रॉजर फेडरर, जिनके सम्मान में स्विट्जरलैंड में सिक्का जारी किया गया। हाल ही में बॉब विलिस का निधन हुआ, वे किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे? तो बॉब विलिस इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड अभ्यास जो है उमरोई मेघालय में किया गया था 2019 में। सीवरेज सेक्टर में भारत में प्रथम HAM हाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सीवरेज सेक्टर में भारत में प्रदूषण जल को मुक्त करने के लिए यह प्रोजेक्ट हरिद्वार में शुरू किया गया।
चौथे इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2019 का आयोजन किस आईआईटी द्वारा किया गया? तो वाटर इम्पैक्ट समिट चौथे नंबर का 2019 आयोजन आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया। भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य ने जारी किए हैं? तो भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा राज्य ने जारी किए हैं। भारत में प्रथम ईट राइट स्टेशन किस रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया है? तो भारत का प्रथम ईट राइट रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल को प्रमाणित किया गया है। किस क्रिकेट टीम ने 2019 एमसीसी सीएमजे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने 2019 एमसीसी सीएमजे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। विश्व मृदा दिवस 2019 की थीम क्या है? तो विश्व मृदा दिवस 2019 की थीम स्टॉप सॉइल इरोजन सेव अवर फ्यूचर इसका थीम है। हाल ही में अरबदीन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अरबदीन पुलिस स्टेशन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य सरकार ने एंटी डिप्रेशन स्क्वाड लॉन्च किया है? तो पुलिस वालों के लिए एंटी डिप्रेशन स्क्वाड जो है असम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप थीम समिट जो है इसकी थीम क्या थी? तो हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट की थीम थी कॉन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भवानी मुखर्जी का निधन हुआ, वे किस खेल के पूर्व कोच थे? तो भवानी मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ टेबल टेनिस के पूर्व कोच थे। 2020 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत 5वें नंबर पर था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो के विजय कुमार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। भारत का प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रिपु दमन बेवली को भारत का प्लॉगिंग एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश के देवास जिले में किया गया। 2019 नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली शशिनी पूर्वी किस राज्य से हैं? तो शशिनी पूर्वी कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। जोजीबिनी टूंजी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 बनी है, किस देश से हैं? तो जोजीबिनी टूंजी हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी है 2019 की, ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारिन किस देश से हैं? तो सना मारिन जो हैं विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री ये फिनलैंड से हैं। बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसने जीता? तो मुस्ताफिजुर रहमान मानिक ने 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड बांग्लादेश में जीता। ERMS की राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? तो ERMS राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कोपनहेगन डेनमार्क में ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय स्थित है। हाल ही में राज्यसभा से किस जनजातीय भाषा को पहली बार उपयोग किया गया? तो संथाली जनजातीय भाषा को राज्यसभा में पहली बार उपयोग किया गया। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता भारतीय टीम ने। आर प्रज्ञानंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आर प्रज्ञानंद शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं। 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता? तो 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड शाहीन मिस्त्री ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2019 की थीम क्या है? तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट रहना अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी 2019 की थीम है। किस बॉलीवुड अभिनेता को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुनील शेट्टी को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मानवाधिकार दिवस 2019 की थीम क्या है? तो यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार दिवस 2019 की थीम है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण के अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए किस राज्य ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करने का स्थापना करने का निर्णय लिया है। हाल ही में नरेश मित्रा का निधन हुआ, किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो नरेश मित्रा का हाल ही में निधन हुआ और ये टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम यायावर साहित्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो जम्मू में प्रथम यायावर साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
गंगाधर नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को गंगाधर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश को 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो रूस को विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया। भारत और किस देश के बीच तटीय शिपिंग समझौते के तहत मोंगला और चट्टोग्राम का पोर्ट ऑफ कॉल घोषित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तटीय शिपिंग समझौते के तहत मोंगला और चट्टोग्राम को पोर्ट्स ऑफ कॉल घोषित किया गया है। डचीफैट 3 उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो डचीफैट उपग्रह जो है इजराइल से संबंधित है। किस भारतीय तीरंदाज ने 21वीं एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं के व्यक्तिगत रिकवर में इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भुवनेश्वर में 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में ब्रैड गॉब्राइट का निधन हुआ, ये किस देश से थे? तो ब्रैड गॉब्राइट अमेरिका से संबंधित थे। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में वैश्विक जलवायु तथा पर्यावरण आपातकाल घोषित किया था? तो यूरोपीय संगठन ने वैश्विक जलवायु तथा पर्यावरण आपातकाल घोषित किया था। किस राज्य ने तमिलनाडु के सूक्ष्म कंपोस्टिंग केंद्र के मॉडल का अनुकरण करने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु के सूक्ष्म कंपोस्टिंग केंद्र के मॉडल का अनुकरण करने का निर्णय ओडिशा राज्य सरकार ने लिया है। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर आउटडोर जिम की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर आउटडोर जिम बनाने का निर्णय लिया है। किस आईआईटी ने गांधी पीडिया का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने गांधी पीडिया के निर्माण का निर्णय लिया है। वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में भारत कौन से नंबर पर है? तो वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में भारत 12वें नंबर पर है। केंद्र सरकार कुलशेखरपत्तनम के निकट रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना की योजना बना रही है। ये कुलशेखरपत्तनम किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है, जहां पर रॉकेट लॉन्च पैड स्थापना की योजना केंद्र सरकार बना रही है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ में मिलकर नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योर का आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा दोनों एक साथ में मिलकर ऑर्गेनिक फेस्टिवल ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर का आयोजन करने का निर्णय लिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जननायक जनता पार्टी को किस राज्य का राज्य दल का दर्जा दिया गया है? तो हरियाणा राज्य के राज्य दल का दर्जा राष्ट्रीय जननायक जनता दल पार्टी को दिया गया, जनता पार्टी को दिया गया है। यासुहिरो नाकासोनो हाल ही में इनका निधन हुआ, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो यासुहिरो नाकासोने ये जापान के प्रधानमंत्री थे। अंगद वीर सिंह बाजवा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो अंगद वीर सिंह बाजवा ये शूटिंग खेल से जुड़े हुए हैं। थिएटर कलाकार परमानंद साहू जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस राज्य से थे? तो थिएटर कलाकार परमानंद साहू जिनका हाल ही में निधन हुआ ओडिशा राज्य से थे। सबसे तेज 7000 टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो स्टीव स्मिथ ने सबसे तेज 7000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। द लेगेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोना सूरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। शिस्तूरा सिंकाई किस प्रकार की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? तो ये मछली का वैज्ञानिक नाम है। अकितम को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, किस भाषा से जुड़े हुए हैं? तो अकितम अच्युतन नंबूदरी मलयालम भाषा से जुड़े हुए हैं। भूस्खलन जोखिम निम्नीकरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया। सीआरएल के लिए सूक्ष्म वित्त पैनल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरएल के लिए सूक्ष्म वित्त पैनल का चेयरमैन एचआर खान को नियुक्त किया गया है। लोकपाल के लोगों को किसने डिजाइन किया है? तो लोकपाल के लोगों को प्रशांत मिश्रा ने डिजाइन किया है। सार्क देशों के लिए 2019 से 22 के लिए किस भारतीय संगठन ने करेंसी स्वैप पर फ्रेमवर्क को संशोधित किया है? तो आरबीआई ने सार्क देशों के लिए 2019 से 22 तक के लिए करेंसी स्वैप पर फ्रेमवर्क संशोधित किया है। कार्टोसैट 3 उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया गया? तो PSLV-47 के द्वारा कार्टोसैट 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया। 47वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में पुलिस के द्वारा किया गया? तो ये आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। राष्ट्रीय खेल संहिता के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? तो मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। हेमंत करकरे ए डॉटर्स मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जूही करकरे इस पुस्तक की लेखक है। किस भारतीय चैनल को 2019 IPL इंडिया फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का अवार्ड मिला? तो एनडीटीवी को यह अवार्ड मिला है। हाल ही में क्लाइव जेम्स का निधन हुआ, किस देश के लेखक और प्रसारक थे? तो अमेरिका के लेखक और प्रसारक थे क्लाइव जेम्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 10वें CMS वातावरण एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या थी? तो 10वें CMS वातावरण एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल की थीम सेलिब्रेटिंग हिमालयास इसकी थीम थी। 10 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप की पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 करोड़
रुपए के मार्केट कैपिटल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति 2019 अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पुणे में यह आयोजन किया जा रहा है। हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश है। G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो सऊदी अरब इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो स्पेन में किया जा रहा है। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आदर्श MN सिनीमोल ने जीता। ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रियम गर्ग के द्वारा किया जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। शमीम खान किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो गोल्फ खेल से जुड़े हुए हैं शमीम खान। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक लॉन्च किया है? तो केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय ने स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक लॉन्च किया है। भास्कर मेनन जिनका हाल ही में चेन्नई में निधन हुआ, किस समाचार एजेंसी के पत्रकार थे? तो ये PTI के पत्रकार थे। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के पर डे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। चैनल को लाइक करने के साथ साथ, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।